हरे कृष्ण। राधे राधे। जो मनुष्य आज धनवान है, कल वही कंगाल हो जाता है। जो आज हष्ट पुष्ट निरोग है, वही कल कई रोगों का शिकार हो जाता है। अचानक इस जीवन को खो बैठता है। इसीलिए हमारे प्राचीन गुरुजनों तथा महात्माओं ने इस संसार की नश्वरता दिखलाने के लिए इसे अभ्रत छाया की उपमा दी है। यह संसार एक क्षण के लिए भी एक स्थिति में नहीं रहता, सदा बदलता रहता है। जब संसार की यह दशा है, तब संसार में उद्भूत अन्य वस्तुओं तथा जीवों की अवस्था का क्या पूछना। भक्तराज नरसिंह राम पर भी संसार का यह चक्र घूमा। एक दिन जिस श्यामल दास का विवाह इतने धूमधाम से किया गया, वह श्यामल दास विवाह के कुछ ही समय बाद अकस्मात इस लोक से सदा के लिए विदा हो गया। परंतु संसार में रहने पर भी, संसार सागर की उत्ताल तरंगों द्वारा आंदोलित होने पर भी भगवान के सच्चे भक्त उसके दाग से वंचित रहते हैं। बल्कि सांसारिक दुख को वे भगवत कृपा मानकर बड़े उल्लास के साथ वर्ण करते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में दुख उनके भगवत प्रेम को और भी प्रगाढ़ बनाता है। यही कारण है कि कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से ये वरदान मांगा था, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सदा दुख ही दीजिए। फिर परम भागवत नरसिंह राम को ही दुख क्यों होता? उन्होंने तो पहले ही सब कुछ भगवान का समझ रखा था और केवल भगवान को ही अपना बना लिया था। भगवान श्री कृष्ण का भजन निरंतर करते करते उनका हृदय भगवनमय हो गया था। वह मानो भगवत भक्ति रूप नौका द्वारा दुस्तर शोक सागर को पार कर चुके थे। इकलौते पुत्र की मृत्यु तथा नव विवाहिता पुत्र वधू के वैधव्य जैसे महान सांसारिक दुख से वह लेश मात्र भी व्यथित न हुए, बल्कि पुत्र शोकाकुला माणिक बाई को सांत्वना देने के लिए उन्होंने उस अवसर पर यह पद भी गा दिया। भलू थयु भांगी जजाल, सुखे भजी शुम श्री गोपाल। भला हुआ छूटा जंजाल, ससुख भजेंगे श्री गोपाल। पति की ऐसी दृढ़ता देखकर और उनके उपदेश से प्रभावित होकर माणिक बाई का भी शोक दूर हो गया। दोनों पति पत्नी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस घटना को एकदम भुलाकर आनंद पूर्वक भगवत भजन और साधु सेवा में पूर्ववत जीवन बिताने लगे। राधे राधे। हरे कृष्ण।